नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है गुरु नानक आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर यशपाल एस लांबा। आप एक आई सर्जन हो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है कि अभी जो बैठी जीवन शैली है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीवी और ये गैजेट्स देख रहे हैं, विजन सिंड्रोम्स के प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसकी वजह से उनकी आंखें ब्लर हो रही है, आई साइट की प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। तो आप ये बताइए किस तरह के अपने यहाँ पेशेंट्स आ रहे हैं और उसका दुष्परिणाम आंखों पे किस तरह से होता है, उस बारे में बताइए। मोबाइल, टीवी या जो भी स्क्रीन रहती है, कंप्यूटर, लैपटॉप, सबका एक रेडिएशन रहता है। सबके अंदर से कुछ रोशनी निकलती है जो आंखों को नुकसान पहुंचाती है, और डिपेंड करता है कि कौन आदमी कितनी देर तक वो रोशनी देख रहा है और कितनी देर तक वो उसकी आंखें सहन कर सकती है। कुछ लिमिट के बाद आंखों में जलन होना, आंखें लाल होना, आंखें पानी आना, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। उसके लिए फिर उनको आई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। सर, आंखों में ड्राइनेस, आंखों में स्ट्रेन आना और इवन देखा गया कि ग्लाइकोमा के भी प्रॉब्लम्स काफ़ी जनरेट हो रही है यंगस्टर्स में, तो उसके आरंभिक लक्षण क्या होते हैं, थोड़ा उस बारे में आप बताइए। क्योंकि आजकल एसी का ज़माना है, हर ऑफिस एयर कंडीशनर रहता है, और एयर कंडीशनर की क्वालिटी होती है वो मॉइस्चर को सोख लेता है, ड्राइनेस क्रिएट करता है, मतलब सूखापन आता है। तो वो इंसान जो एसी में 12 घंटे 14 घंटे काम करता है, तो उसकी बॉडी, उसकी आँखों के अंदर जो टीयर सिक्रीशन रहता है, जो आंसू बनते हैं, वो भी इवेपोरेट होते हैं, मतलब भाप बन के उड़ जाते हैं, और वो एसी उसको खींच लेता है। तो ड्राइनेस, आँखों की ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ड्राइनेस की वजह से आंखें गड़ना, चुभन होना, जलन होना, पानी आना, ये सब प्रॉब्लम्स एयर कंडीशनर के प्रॉब्लम्स। सर, ये भी देखा गया है कि अभी जो लाइफस्टाइल लोगों की जो चल रही है, उसमें जो डायबिटिक है, जिनको डायबिटीज़ है, उनको देखा गया है कि उनको आंखों पे, रेटिनोपैथी पे के असर बहुत ज़्यादा होता है, आंखों पे ज़्यादा इफेक्ट होता है, धुंधलापन आता है। तो आप ये बताइए, जो मधुमेही है उनको किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं? उनमें डायबिटिक लोगों को शुगर कंट्रोल तो बहुत ज़रूरी है, और ऐसा भी देखा गया है शुगर कंट्रोल करने के बाद भी रेटिना पे इफ़ेक्ट होता है। और रेटिना तो आँख का पर्दा जिसको बोलते हैं, उसमें अगर कोई भी डिफेक्ट आया तो धुंधलापन आ जाता है, क्योंकि पिक्चर जो आँखें हमारी देखती हैं वो पिक्चर पर्दे पर बनती है। जैसे सिनेमा का पर्दा रहता है, वैसे ही रेटिना होता है। तो सिनेमा का पर्दा अगर मैला है या उसमें कोई छेद है या कुछ डिफेक्ट है, तो पिक्चर साफ नहीं दिखती हमको। वैसे ही आँखों में भी जो रेटिना है वो पर्दे का काम करता है, उसके ऊपर पिक्चर बनती है, और वो पिक्चर हमको धुंधली दिखाई देती है, और अंधेरापन आता है, और उसमें काले काले निशान दिखाई देने चालू हो जाते हैं। कहते हैं ना, 20 मिनट का रेस्ट दे के दूसरे 20 मिनट इधर उधर देखो, उसके बाद में फिर 20 मिनट है, ऐसा कहते हैं। तो आप ये बताइए, तो किस तरह से रेस्ट दिया जाए आपको? रेस्ट मिल नहीं सकता। बच्चों को आप रोक सकते हैं, उनका मोबाइल छीन सकते हैं, लेकिन जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उनको तो बॉस जब तक मना नहीं करेगा, उनका ब्रेक तो लंच टाइम में ही होता है। उनको नहीं बोल सकते कि आप 5-10 मिनट देखने के बाद काम रोक दीजिए। उनको तो सुबह से शाम तक बैठना ही है, उनकी मजबूरी है। तो ये तो सिर्फ बच्चों के केस में हो सकता है, क्योंकि आजकल जब कोविड के बाद जब ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई स्कूलों में, तो बच्चों के आंखों के डिफेक्ट बहुत देखने को मिले, और वो सिर्फ मोबाइल की वजह से। और मोबाइल की रेडिएशन बच्चों को बहुत नुकसान करती है, और वही हालत होती है लैपटॉप पे काम करने वालों की, कंप्यूटर वालों की भी। उसके लिए उनको उसकी ब्राइटनेस बहुत कम करके काम करना चाहिए, और बच्चों को मोबाइल ज़्यादा नहीं देना चाहिए। पॉल्यूशन का कितना इफेक्ट होता है अपने आंखों पे, उस बारे में बताइए। पॉल्यूशन किसी भी तरह का हो, एयर पॉल्यूशन तो रहता ही है। जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा है वहाँ पॉल्यूशन रहता है, और आँखों में वो हवा जाती है, तो हवा के साथ
डस्ट पार्टिकल जाते हैं, धुआं जाता है, ये सारा पॉल्यूशन आंखों में जाता है। तो उससे बचने के लिए जो लोग टू व्हीलर ज़्यादा चलाते हैं उनको एक बड़े फ्रेम का चश्मा पहनना ज़रूरी है ताकि आँख को हवा से बचा सकें। और बाकी तो पॉल्यूशन से बचना मुश्किल है, ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का साइड इफ़ेक्ट है पॉल्यूशन, वो तो रहने ही वाला है। अब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट कर सकते हैं, आई स्पेशलिस्ट तो उसमें कुछ नहीं कर सकता, वो तो ट्रीटमेंट कर सकता है। चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि अपने आँखों को हेल्दी रखने के लिए कॉमन व्यक्ति जब आँखों को हेल्दी रखने की बात करता है तो किस तरह के आँखों के एक्सरसाइज की जरूरत गिरती है, किस तरह से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उस बारे में बताइए। प्रिकॉशन एज के हिसाब से होता है, जैसे बच्चों को मोबाइल कम से कम यूज़ करना चाहिए, ऑफिस वालों को लैपटॉप का ब्राइटनेस कम करके रखना चाहिए, जिनका काम फील्ड वर्क वाले जो हैं जिनको बाहर घूमना पड़ता है उनको एक बड़े साइज़ का चश्मा पहनना चाहिए जिसमें फोटोसन का ग्लास हो जो रेडिएशन को रोके, हार्मफुल रेडिएशन जो सनलाइट में आते हैं। तो वो चश्मा, ऐसे स्पेशल चश्मे बनते हैं जिसके ऊपर कोटिंग की जाती है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग बोलते हैं। तो ये सारे प्रिकॉशन ले सकते हैं बड़े लोग। और 40 साल के बाद साल में एक बार रेगुलर आई चेकअप कराना ज़रूरी होता है। किसी से आने वाली जो बीमारियां हैं उनका इलाज हो सकता है बिना ऑपरेशन से ही, दवाइयों से ठीक हो जाती हैं, जैसे कांच बिंदु, मोतिया बिंदु, इन सब का दवाई से भी ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जब ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर ऑपरेशन के अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब